पूर्णिया को लेकर के आप कई सारी खबरें सुने होंगे कि रेल का इंजन बेच दिया गया, कारखाना बेच दिया गया, कई सारा चीज जो है वह अवैध तरीके से बेच दिया गया। लेकिन अब आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें पूर्णिया के पूर्णिया सिटी में एक राजा पृथ्वीचंद हाई स्कूल है, उस स्कूल को ही बेच दिया गया है। बड़ी बात यह है कि 14 सितंबर को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक उस स्कूल का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं। वहां पर पूरी विधि व्यवस्थाओं को देख करके आते हैं, निरीक्षण करते हैं। लेकिन के पाठक को यह पता नहीं चल रहा होता है कि जिस स्कूल का निरीक्षण करने के लिए 14 सितंबर को के पाठक पूर्णिया पहुंचे हुए थे, उस स्कूल को कुछ दलालों ने मिलकर के 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के दिन ही बेच दिया था। जैसे ही ये खबर निकल करके सामने आई, डीएम साहब को इसकी जानकारी मिली। डीएम साहब ने आनन फानन में मात्र 12 घंटे के अंदर उस जमीन का दाखिल खारिज स्कूल के नाम से करवा दिया गया और उसके बाद मामले की जांच की जा रही है। डीएम साहब के सख्त होने के बाद इस पूरे मामले पर अब रजिस्ट्रार भी काफी सख्त हो गए हैं। रजिस्ट्रार का कहना है कि इस जमीन को जब रजिस्ट्री हुआ उस समय जो पदाधिकारी इस जमीन का निरीक्षण करने के लिए गए थे, राजस्व को लेकर के अब बिहार के जो भूमि सुधार विभाग है उसमें जमीन रजिस्ट्री को लेकर के अब एक नया नियम बनाया गया है, जिसमें अगर कोई भी जमीन रजिस्ट्री होता है तो रजिस्ट्री ऑफिस के बड़ा बाबू होते हैं वह उस जमीन पर स्थल जांच करने के लिए जाते हैं ताकि कोई जमीन लिखवाने वाला और बेचने वाला सरकार की राजस्व का चोरी नहीं कर पाए। इसको लेकर के जो कर्मी उस जमीन का भूमि निरीक्षण करने के लिए, स्थल जांच करने के लिए उस जगह पर गए थे, उनसे भी अब रजिस्ट्रार ने जवाब मांगा है और पूछा है कि आखिर कैसे ऐसा हुआ, आप किस आधार पर स्थल जांच को सही पाए, क्योंकि आपका ने तो लिख करके दिया है कि स्थल जांच में सही पाया गया, तो फिर ये राजस्व का चोरी है, क्योंकि जो जमीन की रजिस्ट्री हुई है उस जमीन पर स्कूल बना हुआ है और इसके बावजूद जो सरकारी रेट उस जमीन का तय किया गया है उस रेट से भी कम राजस्व का जो चार्ज है वो दे करके रजिस्ट्री करवाया गया है। अब रजिस्ट्रार साहब अलग जो है अपने ऑफिस के कर्मचारी से जवाब मांग रहे हैं, दूसरी तरफ डीएम साहब जो है वह मात्र 12 घंटे के अंदर उस जमीन का दाखिल खारिज स्कूल के नाम से करवा दिए। और इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं जो है वह पूर्णिया शहर में उठना शुरू हो गया है कि अभी देखिए स्कूल की बात आई, सरकारी संपत्ति की बात आई, तो डीएम साहब अगर चाहे तो मात्र 12 घंटे के अंदर स्कूल का दाखिल खारिज उसके नाम पर हो जाता है। लेकिन जब आम जनता की बात आती है तो 12 महीने से ज्यादा लग जाता है, किसी का दाखिल खारिज नहीं हो पाता है जब तक सीओ साहब को कोई चढ़ावा नहीं मिल जाता है। इस तरीके की मामला जो है वह अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है, आपको अचंभित कर सकती है कि कैसे कोई स्कूल, जिस स्कूल को जो है कोई जिसका जमीन था, जमींदार राजा पृथ्वी शाह जो है वह स्कूल के नाम से वो जमीन दान कर दिया था, लेकिन उसके बाद किस तरीके से उस स्कूल की जमीन को बेच दिया जाता है, जबकि उस जमीन पर स्कूल बना हुआ है, बकायदा बच्चे आते हैं, शिक्षक आते हैं, क्लास चलती है, पढ़ाई होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उस जमीन का रजिस्ट्री हो जाता है। जमीन का रजिस्ट्री करवाने वाले जो 2 मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका कहना है कि हमने वह जमीन रजिस्ट्री नहीं करवाया है जिस जमीन पर स्कूल बना हुआ है, हमने वह जमीन उनसे रजिस्ट्री करवाया है जो जमीन उनके वंशज का है और वह जमीन का खाता खिसरा वही है। स्कूल के जमीन में जो है वह 8 कट्ठा कुछ दूर जमीन था और उस जमीन का रजिस्ट्री के बाद अब लगातार ये चर्चा हो रहा है कि कैसे इस तरीके का घोटाला हो सकता है। जैसे ही ये खबर निकल करके सामने आई, पूरा बिहार के प्रशासनिक महकमा में जो है वह हड़कंप मच गया और उसके बाद डीएम साहब खुद इस पूरे मामले में जो है वह शामिल होते हैं और शामिल होकर के सख्त इस पे जो है कार्रवाई करवाते हैं, तुरंत दाखिल खारिज करवाते हैं। और अब इसको लेकर के जो है वह लगातार चर्चाएं हो रही है, अलग अलग तरीके का सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूल का जमीन अगर बिक सकता है तो सोच लीजिए बिहार में क्या कुछ हो सकता है। और रजिस्ट्री ऑफिस के जो रजिस्ट्रार हैं वह भी इस पूरे मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो जमीन का भी, किसी भी जमीन का अगर रजिस्ट्री होता है तो स्थल जांच के लिए ऑफिस के बड़ा बाबू को भेजा जाता है और अगर स्थल जांच के दौरान वह कहेंगे कि जो जमीन का रजिस्ट्री ऑफिस जो सरकारी राजस्व दिया जा रहा है वो राजस्व अगर उनके हिसाब से उनको अगर सही लगेगा तो वही के हिसाब से उनके आधार पर उनके जांच के बाद ही कोई जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है। चाहे आपका जमीन जल पानी में लगा हुआ हो, किसी खेत खलिहान का जमीन हो या फिर किसी शहर में जमीन हो, शहर के चौराहे पर जमीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक रजिस्ट्री ऑफिस का बड़ा बाबू उस जमीन का स्थल जांच वहां पर जा करके खुद नहीं कर लेंगे, एक रिपोर्ट रजिस्ट्रार को नहीं सौंप देंगे, तब तक किसी भी जमीन का रजिस्ट्री बिहार में नहीं हो पाता है। और अब इस पूरे मामले में जो है वह जमीन की रजिस्ट्री को लेकर के
जिस तरीके से डीएम साहब ने तो दाखिल खारिज करवा दिया 12 घंटे के अंदर, इसको लेकर के एक अलग सवाल उठा हुआ है। और साथ ही साथ रजिस्ट्रार इसमें घिरते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ा बाबू घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रजिस्ट्रार जो है वो अपने ऑफिस के बड़ा बाबू से रिपोर्ट मांगा है कि आखिर आपने किस आधार पर स्थल जांच को सही पाया है, आप लिखित में जवाब दीजिए। और इसको लेकर के अब के पाठक तक भी बात पहुंच गई है। के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है और पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। बाकी जिन दो लोगों ने मिलकर के जमीन रजिस्ट्री करवाया है, उन लोगों का कहना है कि हम राजा पृथ्वी के जो वंशज हैं उनसे कोई दूसरा जमीन लिखवाए हैं, स्कूल का जमीन नहीं लिखवाए हैं। लेकिन जब इस पूरे मामले पर जब प्रशासन की तरफ से जांच और छानबीन किया गया है तो उसमें यह पाया गया है कि स्कूल का जमीन को ही रजिस्ट्री किया गया है। अब जो जमीन है वह स्कूल के नाम पे दाखिल खारिज कर दी गई है। अब बाकी इस पर जांच चल रही है, क्या कुछ गड़बड़ी किया गया है, किन किन लोगों के द्वारा ये सब पूरा कारनामा किया गया है, जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम साहब खुद इस पूरे मामले को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। बाकी इस पर अब जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगा सब हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।